ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। और अब हम शुरू करते हैं अपना नया वीडियो, नया टॉपिक जो हम बायोमोलिक्यूल्स में चला रहे हैं। और बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ रहे थे, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? पहुँच गए थे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज तक। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज तक पहुँच गए थे। मतलब क्या है कि वहाँ पर हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, वेरीफाई किया था, उसको सिद्ध किया था कि ग्लूकोज में कौन कौन से ग्रुप होते हैं। हमने रिएक्शंस पढ़ी थी HI के साथ, हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ, HCN के साथ, एसिड ब्रोमीन वाटर के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। और ये सारी रिएक्शंस ग्लूकोज में प्रेजेंट ग्रुप्स को वेरीफाई करते हैं, प्रूफ करते हैं कि ग्लूकोज में क्या क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ब्रीफली देखना है तो पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे आगे की प्रोसीजर, आगे के टॉपिक्स, जो है हमारा नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक्चुअली आप कहोगे कि सर ग्लूकोज तो ऑलरेडी नाम तो है ही उसका, फिर कैसे नाम लिख रहे हैं हम लोग? फिर स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं तो हम कैसे इसको स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे? पढ़ तो चुके हैं, फिर आप बार बार रिपीट कर रहे हो। नहीं, अब आप इसको देखना, कंटिन्यू करना, तब आगे। मेरे अभी बताने से कुछ नहीं होगा, आप वीडियो को कंटिन्यू करो तब पता चलेगा। हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। तो एमिल फिशर एक साइंटिस्ट थे। एमिल फिशर ने सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को ब्रॉडली एक्सप्लेन किया था और उसी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था। अब उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर दी थी वो दी थी इस तरीके से। उन्होंने 6 कार्बन की इलोंगेटेड चेन, एक लिनियर चेन क्रिएट की और बताया कि उसमें जो 6 कार्बन है वो लिनियर चेन में होंगे और जिसमें फर्स्ट कार्बन पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ठीक, और बाकी के कार्बन पर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करनी है हमको, तो बाकी के कार्बन पर OH और H ग्रुप हमको अटैच करने होंगे, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब कैसे याद रखना है इसको? सेकंड कार्बन पर OH राइट हैंड साइड और H लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड कार्बन पर ये अपोजिट हो जाता है। फोर्थ कार्बन पर सेकंड के अकॉर्डिंग, फिफ्थ कार्बन पर फोर्थ के अकॉर्डिंग और सिक्स्थ कार्बन होता है हमारा CH2OH। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर वेरीफाई करते हैं। ये सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी थी एमिल फिशर ने। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड होगा, दूसरे पर और तीसरे, चौथे, पांचवे पर सब पे क्या होगा? सब पे OH ग्रुप होगा। ठीक है, सब पे OH ग्रुप होगा, लेकिन वहां पर जो थर्ड कार्बन है उस पर OH अदर कार्बन के करस्पॉन्डिंगली अपोजिट साइड में होगा। ठीक है, यानी दूसरे, चौथे, पांचवे, छठे पर सब पर राइट हैंड साइड में है, लेकिन तीसरे कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा ग्रुप होगा? OH ग्रुप होगा। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी पॉजिटिव ग्लूकोज। इसको क्या लिखते हैं? डी पॉजिटिव ग्लूकोज। डी पॉजिटिव ग्लूकोज क्यों लिखते हैं, ये बात हमको समझनी है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या लफड़ा है, डी क्या है यहाँ पर, ये चीजें हमको समझनी है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि डी जो है वो ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इसका जो विन्यास है। कॉन्फ़िगरेशन को हम हिंदी में कहते हैं विन्यास। डी ग्लूकोज के किसको शो करेगा, किसको दर्शाएगा? विन्यास को। और पॉजिटिव ये इसके दर्शाएगा रोटेशन को। किसको दर्शाएगा, किसको शो करेगा? रोटेशन। ठीक है, रोटेशन ऑफ कंपाउंड। रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन। अब ये कहां से आ गया? अब ध्यान कीजिए, आपने 6 चैप्टर पढ़ा होगा, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। वहां पर आपने एक कैरेक्टर पढ़ा होगा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं? वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। देखिए, इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो ये रोटेशन वाला टॉपिक है ये 6 चैप्टर से आया है, वहां से चीजों को थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो लाइट, नॉर्मल लाइट होती है, तो नॉर्मल लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये व्हाइट लाइट या ये नॉर्मल लाइट है। ठीक है,
और नॉर्मल लाइट में जो एटम के कंपन जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हर डायरेक्शन में होते हैं, यानी वो कहीं भी वाइब्रेट कर सकता है पार्टिकल। जब इस नॉर्मल लाइट को हम एक स्पेशल प्रिज्म से क्रॉस कराते हैं, और वो प्रिज्म होता है निकोल प्रिज्म। किससे पास कराते हैं? निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं। किसको? नॉर्मल लाइट को। हम इससे भी अलग चल रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं पहले, ठीक है। निकोल प्रिज्म से इस नॉर्मल लाइट को पास कराएंगे तो यहाँ पर जो ये हर डायरेक्शन में जो नॉर्मल लाइट के पार्टिकल जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, इनके जो कंपन है, वाइब्रेशंस हैं, वो सिंगल डायरेक्शन में हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब इसको हम किसमें से पास आउट करते हैं, इसमें से गुजारते हैं इसको निकोल प्रिज्म में से। तो यहाँ पर इनके जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस हैं वो कैसे हो जाते हैं? वो यहाँ पर सिंगल डायरेक्शन में हो जाते हैं, ठीक है। अब ये सिंगल डायरेक्शन में यहाँ पर हो गए। अब ये यहाँ पर जो ये लाइट है इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। इसका नाम होता है पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड का मतलब होता है ध्रुवित प्रकाश। इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। अब ये क्या प्राप्त मिल गया हमको? पोलराइज्ड लाइट मिल गई। ये किससे मिली हमको? नॉर्मल लाइट से। जब इसको किसमें से पास आउट किया हमने? निकोल प्रिज्म से। अब ये पोलराइज्ड लाइट जो है इसको हम पास करेंगे, यहां पर हम एक सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब क्या है? ये उस यौगिक का विलयन है, उस यौगिक का सॉल्यूशन है जो इस पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है। ये इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? इसको रोटेट, यानी इसका जो ये प्लेन है, इस पोलराइज्ड लाइट का जो ये प्लेन है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो सिंगल प्लेन में आ गए, एक ही तल में आ गए। अब ये जो कंपाउंड है, ये जो सॉल्यूशन है, जब इसमें से पास करके बाहर निकालेंगे तो ये कंपाउंड क्या करेगा? या तो इसके डायरेक्शन को क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा या इसके डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कर देगा। दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। मतलब क्या है? यहां पर या तो हमको इसका प्लेन इस तरीके से मिलेगा या फिर इसका प्लेन हमको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। यानी पोलराइज्ड लाइट जो है उसका जो प्लेन है वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से इसको पास करने पर इनमें से कोई एक कंडीशन मिलेगी हमको, इनमें से कोई एक कंडीशन मिलेगी, तो उससे हम पता लगाएंगे कि एक्चुअली यहां पर जो ये कंपाउंड है वो किस तरफ डायरेक्शन कर रहा है इसका। मतलब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों कहते हैं? क्योंकि घड़ी की सुइयां इसी दिशा में घूमती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब जो कंपाउंड है वो या तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या क्लॉकवाइज करेगा। तो क्लॉकवाइज जो करता है, जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, उसको हम पॉजिटिव और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डी है, देख लो अंतर देखना बेटे, ये डी स्मॉल है और ये डी कैपिटल है। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव है मतलब क्या करेगा? ये पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करता है तो वो कंपाउंड जो है उससे पहले कैसा सिंबल आ जाएगा? माइनस, या फिर उसके आगे क्या लिखा होगा? एल, माइनस और एल प्लस और डी। तो ये याद रखना है। ये पूरी कहानी किससे रिलेटेड है? रोटेशन से। यानी जो भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के नाम से पहले पॉजिटिव लगा है तो वो क्या करेगा? वो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जिस कंपाउंड के नाम से पहले नेगेटिव लिखा है वो क्या करेगा? वो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करेगा किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। इतनी बात क्लियर है? अब यहां पर आप कहोगे एल और डी क्या है? ये ओ आर एल नहीं है, ये ओ आर का मतलब है या, ठीक है। ये ओ आर डी नहीं है, यहाँ मतलब है या तो आप पॉजिटिव लगा लो या डी लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन इस डी को इससे रिलेट मत करना, वो अलग चीज है, वो भी दोबारा समझाएंगे। बात ये है कि यहाँ पर बी पॉजिटिव ग्लूकोज है, तो हमने क्या समझा?
डी को हटा दें तो क्या पॉजिटिव ग्लूकोज हमारी समझ में आया। ग्लूकोज के नाम से पहले पॉजिटिव क्यों लगा रहे हैं, ग्लूकोज के नाम से पॉजिटिव इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर ग्लूकोज के सॉल्यूशन में से हम पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन क्या करेगा, इस पोलराइज लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। यही बात आगे समझ में, यही बात हमको यहाँ अभी समझनी है कि ग्लूकोज के नाम से पहले क्या लग रहा है, पॉजिटिव, और क्यों लग रहा है, क्योंकि वो पोलराइज लाइट के प्लेन को किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब बात ये कि ग्लूकोज में ऐसा क्या है जो ये रोटेट करता है और कोई नहीं करता, मतलब क्या सभी कंपाउंड रोटेट करेंगे, नहीं, सभी कंपाउंड रोटेट नहीं करेंगे। ये प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, जो यहां पर लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये सब नहीं होते। मतलब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स सब नहीं होते। उनके लिए एक शर्त होती है, क्या शर्त होती है, उनके लिए एक शर्त होती है कायरलिटी, चिरलिटी या कायरलिटी। मतलब क्या है कि वो जो कंपाउंड है उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए और एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। यानी ये दो चीजें हैं, एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, नाम दोनों के अलग अलग है, कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। यानी ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो तो वो क्या शो करेगा, किरैलिटी शो करेगा, और किरैलिटी शो करेगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में आ जाएगा। अब बात ये आएगी यार कि अब किरैल कार्बन क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, तो बेटे बात ये है कि बाल की खाल निकालते जाओगे, बाल की खाल निकलती चली जाएगी। अब इसको भी समझना पड़ेगा हमको, एक्चुअली क्या है, ऐसा कोई भी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ये पहले सबसे पहले देखना है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब क्या है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब वो 4 बॉन्ड किसी भी तरीके से बना सकता है, मतलब क्या है, किस किस तरीके से बना सकता है, कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड, और यानी 3 पोजीशन हो गई कि नहीं हो गई, ये 3 तरीके से बॉन्ड बना सकता है। तीनों में देखो बॉन्ड कितने कितने, 4 4 4, ये अलग अलग पोजीशन है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पता होना चाहिए, इसमें sp3 होगा, इसमें sp2 होगा, इसमें sp होगा। सिंपल सी बात है, बॉन्ड के अकॉर्डिंग याद कर लो। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हमेशा sp हाइब्रिडाइज होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर हमेशा sp2 हाइब्रिडेशन होगा, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर यानी चारों पर ग्रुप लगे हुए हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। अब यहाँ पर किरेल कार्बन की बात हम कर रहे हैं, तो किरेल कार्बन हम किसको बोलेंगे, उस पर आ जाओ। एक्चुअली हम इन चीजों को नहीं रफ कर रहे हैं अभी। अब कार्बन पर यहाँ पर देखो आप CH4 लिखा हुआ है, तो चारों वैलेंसी यहाँ पर फ्री है, मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई है, भरी हुई है। और यहाँ पर हमने लिखा CH Br OH H और CH3। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये भी कार्बन है जिस पर 4 ग्रुप है और चारों क्या है, हाइड्रोजन, और ये भी कार्बन है जिस पर कितने ग्रुप हैं, 4, लेकिन चारों कैसे हैं, डिफरेंट। तो यहां पर इन दोनों में से किरेल कार्बन कौन होगा, किरेल कार्बन होगा ये। क्यों होगा, क्योंकि किरेल कार्बन की डेफिनेशन है, एसिमेट्रिक कार्बन की डेफिनेशन है, द कार्बन कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट ग्रुप ऑन इट्स 4 वैलेंसीज। जिस कार्बन की चारों वैलेंसीज पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे वो कौन सा कार्बन होगा, कायरल कार्बन होगा। क्लियर है इतनी बात, ये कायरल कार्बन नहीं होगा। अब यहां पर क्या करें, एक वैलेंसी हटा करके और यहां पर हम लगा देते हैं Cl, ठीक है, तो अब भी ये कायरल कार्बन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी भी 3 सेम है, एक डिफरेंट है। अब यहां पर अगर हम हटा करके क्या लगा देते हैं, यहां पर अगर हम हटा करके कुछ और लगा देते हैं, जैसे Br लगा दिया, अब भी ये कायरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Cl Br ही डिफरेंट है, बाकी दो क्या लग रहे हैं, H लग रहे हैं। अब क्या करें, यहां पर हम H हटा करके CHO लगा दें, ठीक है। अब कौन से, अब चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए, अब ये किस में आ गया, कायरल कार्बन में आ गया, कायरल कार्बन बन गया ये। तो कायरल कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल और एसिमेट्रिक एक ही बात है, और ये जिसमें प्रेजेंट रहेगा वो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। अब इसकी कंपैरिजन आप यहां कर लो,
इसमें कोई ना कोई कार्बन ऐसा होगा जो क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। कैसे, आप देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन है। अब फर्स्ट कार्बन तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कायरल कार्बन होने के लिए कितनी वैलेंसीज पर ग्रुप्स होने चाहिए, 4 वैलेंसीज पर। इसकी कितनी वैलेंसीज है 4, लेकिन ग्रुप कितने हैं, 1 2 3, 3 ही ग्रुप है, क्योंकि एक ग्रुप डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है। ये नहीं होगा, ये कायरल कार्बन नहीं होगा। यहाँ पर ये कायरल कार्बन है, आप देख लो, यहाँ पर ऊपर क्या जुड़ रहा है, CHO OH H और CHOH, यानी ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, चारों ग्रुप अलग हो गए। इसी तरीके से नीचे तक देख लो आप, ये कार्बन देखो, 5th कार्बन, ऊपर क्या जुड़ रहा है, CHOH, इसी तरीके से हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर ये 4 कार्बन है, 2nd 3rd 4th 5th, केवल ये 4 कार्बन कायरल है ग्लूकोज में, ना फर्स्ट कार्बन कायरल है ना 6th कार्बन कायरल है। क्यों, क्योंकि 6th कार्बन पर क्या जुड़ रहे हैं, 2, और मैंने बताया था अभी, अगर 2 ग्रुप सेम हो गए, किसी कार्बन पर 2 ग्रुप सेम हो गए तो वो कायरलिटी शो नहीं करेगा। क्लियर है इतनी बात। इसका मतलब क्या है कि हमारा ग्लूकोज क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्यों है ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि ग्लूकोज में क्या है, कायरल कार्बन है या सिमेट्रिक कार्बन है, जो क्या करता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे पता क्लॉकवाइज करता है, अरे यार ये पॉजिटिव साइन लगाए कि नहीं, जो क्लॉकवाइज में करेगा उसको किससे शो करेंगे, पॉजिटिव से, या क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हिंदी में कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ठीक है। और डी मतलब डेक्स्ट्रो, और एल मतलब होता है लीवो रोटेटरी, इसका मतलब होता है वाम ध्रुवण घूर्णक, जो बाईं ओर घुमाता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, ठीक है। यानी नेगेटिव लिख लो या एल लिख लो, पॉजिटिव लिख लो या डी लिख लो, कोई भी लिख लो, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, पॉजिटिव लगा हुआ है इसलिए, और हिंदी में बोलेंगे इसको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ठीक। इतनी बात हमारी रोटेशन से रिलेटेड हो गई, ठीक। अब हम आगे चलते हैं इस डी के पास, ठीक। इस डी का क्या काम करना है, डी का क्या हमारा हिसाब किताब है, इस डी से भी निपट लेते हैं। डी से निपटने के लिए हमको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये तो ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात हो गई, क्योंकि ग्लूकोज हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, जो बता रहा है, कौन बता रहा है, ग्लूकोज के नाम से पहले लिखा हुआ सिंबल बता रहा है। ग्लूकोज के नाम से पहले क्या सिंबल लिखा है, पॉजिटिव, ठीक, और उसके नाम से पहले क्या लिखा हुआ है, डी। अब यहाँ पर जो ये डी है, ये क्या शो कर रहा है, ये डी जो है ये शो कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन को, विन्यास को। इसके लिए हमको BL कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ेगा। अब DL कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, DL कॉन्फ़िगरेशन मेथड जो है वो एक स्पेशल मेथड है, जिसके साथ हम ये सीखेंगे कि यहाँ पर इसको डी कॉन्फ़िगरेशन क्यों दे रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, सॉरी इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड हमने लिख दिया, इसका फॉर्मूला होता है CH2OH CHOH CHO, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अभी इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है उससे कंपेयर करो। अब इसमें कायरल कार्बन ढूंढो कौन सा है, कितने, पहली बात तो इसमें कार्बन कितने, इसमें 3 कार्बन दिखाई देंगे, 1 2 3, CHO वाला कार्बन, CHOH वाला कार्बन, CH2OH वाला कार्बन, ठीक है। ये कायरल कार्बन है, और ये सबसे प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड, और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक। अब इसमें हमको ढूंढना है कायरल कार्बन, कौन सा कार्बन कायरल होगा। आप देखो ये CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप वाला कार्बन कभी कायरल नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड कार्बन कभी भी कायरल कार्बन नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर ये कार्बन देखो, ये क्या लिखा हुआ है, CH2OH, मतलब इस पर कार्बन पर 2 ग्रुप कैसे हैं, सेम, 2 ग्रुप सेम है तो ये भी कायरल नहीं होगा। बचा क्या, CHOH, ये कायरल होगा, क्यों, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी पर क्या जुड़ा है, H और OH, और बाकी दोनों पर क्या जुड़ा है, CHO और CH2OH। सर आप तो फटाफट बताए जा रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। समझ कैसे आएगा, समझ ऐसे आएगा, इनको खड़ा कर दो,
खड़ा कैसे करेंगे, खड़ा करेंगे तो ये सीढ़ी ऊपर पहुंच जाएगी, पहुंचा दो, ठीक। ये इसके साथ कौन नीचे, सी, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, सी, ये क्या आ गया, CH2OH, ठीक है। अब इसके एक तरफ क्या आ गया, OH, इसके एक तरफ क्या आ गया, H। अब आ गया कायरल कार्बन। अरे यार, चीजों को अपने आप समझना सीखोगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन हो गया। अब देखो आप, ये कार्बन कायरल है कि नहीं, कंपेयर कर लो ना। क्या बताया था अभी, डेफिनेशन बताई थी, बैक करके देख लो कि द कार्बन कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन इट्स 4 वैलेंसीज। किसी कार्बन की 4 वैलेंसीज पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हों तो वो कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। ये कार्बन कायरल है। ये किसका फॉर्मूला बताया हमने, ग्लिसरॉल्डिहाइड का। अब यहाँ पर ये दो जो इमेज बनाता है, मिरर इमेज बनाता है, मतलब इसका जो दूसरा भाई आएगा ना, उस पर क्या होगा, उस पर OH इस तरफ हो, H इस तरफ, CH2OH। अब आप कहोगे सर ये क्या बवाल कर दिया आपने। अरे भाई, मिरर इमेज बनाइए। मिरर इमेज का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखो तो ये अपना उल्टा हाथ और ये अपना सीधा हाथ। अगर मिरर में देखेंगे, हम अपना सीधा हाथ देखेंगे तो कौन सा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, देगा कि नहीं देगा। ये हमारा सीधा, ये उल्टा, ठीक। हम इसको देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। मिरर इमेज हो गई, नहीं हो गई। लेकिन शर्त क्या है, ये मिरर इमेज ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे पर ओवरलैप ना करें। मतलब क्या, अगर हम इस मिरर इमेज को ऐसे रख देंगे तो ओवरलैप करेगा। इस स्ट्रक्चर ने इसको ढक लिया, इसे ओवरलैप कहते हैं, इसे सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। अब करना क्या है, इस इमेज को या इस इमेज को, किसी भी एक इमेज को उठाना है और उसके ऊपर रखना है। अब सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। मतलब क्या है, इसको उठाओ और इसके ऊपर रख दो। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या होगा, इस कार्बन की राइट वैलेंसी पर क्या है, OH, और इस कार्बन की राइट वैलेंसी पर क्या है, H। सेटिस्फाई होगा क्या, नहीं होगा। तो वो कायरल कार्बन जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहा है, वो यहाँ पर दो फॉर्म शो करेगा, जिसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये प्रॉपर्टी से शो किए जाते हैं। आपको ये याद रखना है, जिसमें OH राइट हैंड साइड में है वो पॉजिटिव होगा, जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब आप कहोगे सर डी की कहानी सुनाओ, डी की ये क्या बकवास सुना रहे हो। ये बकवास नहीं है, जब तक ये नहीं समझ में आएगा डी पर कहाँ पहुंचोगे। डी हमको यहीं से पता करना है, तो ये याद रखना है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक। अब ग्लूकोज में मैंने आपको बताया कितने कायरल कार्बन है, ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है। कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है क्या। अरे यार देखो, बताइए, अभी बताया छठा है क्या कायरल कार्बन, छठा नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, आंसर बता देना फटाफट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, 2 सेम ग्रुप। कौन है, हाइड्रोजन। तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा। सबसे लास्ट कायरल का ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, जिसमें पहला और छठा नहीं है। तो सबसे लास्ट कायरल कार्बन कौन सा होगा, नंबर 5 का। और नंबर 5 की स्ट्रक्चर इनमें से किसके साथ मिल रही है, दो मिरर इमेज बताई है, किसकी बताई है, ग्लिसरॉल्डिहाइड की। दोनों में से किसके साथ मिल रही है, बता दे यार जल्दी से, दिख नहीं रहा क्या, किसके साथ मिल रही है, पॉजिटिव के साथ मिल रही है। इनका रिजेम्बलेंस नहीं करना है, इनका रिजेम्बलेंस से कोई मतलब नहीं हमको। हमको क्या पता करना है, डी। एमिल फिशर ने सारी थ्योरी दी रखी है। क्या दे रखी है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट, सबसे लास्ट कायरल कार्बन है, जैसे ग्लूकोज का ये वाला है, इस कायरल कार्बन की स्ट्रक्चर जिस ग्लिसरॉल्डिहाइड के जिस कार्बन से शो हो रही होगी, जिस कार्बन से मैच कर रही होगी, यानी इस कार्बन पर राइट हैंड साइड में OH है, इस कार्बन पर राइट हैंड साइड में OH है कि नहीं। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर OH होता और यहाँ H होता, तब इसकी स्ट्रक्चर किससे मिलती, इससे। नेगेटिव वाले को L सेल्फ, मतलब पहले से ही बता रखा है, नेगेटिव जो होगा जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या डिसाइड कर रखा है, L, और जिसमें OH राइट हैंड साइड में उसको क्या डिसाइड कर रखा है, D। पर कंपाउंड फिक्स है। कंपाउंड कौन सा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड में डिसाइड हो रखा है कि यहाँ पर पॉजिटिव वाला जिसमें OH राइट हैंड साइड में है वो D वाला है, और जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में है वो L वाला है, ठीक है। तो
यहाँ पर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या था, OH राइट हैंड साइड में था और H जो लास्ट कायरल कार्बन यही है जो किससे मैच कर रहा है, डी पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड से, इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रखा गया है, डी रखा गया है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डी, और रोटेशन क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है ये क्या करेगा, ये प्लेन पोलराइज्ड राइट के जो प्लेन है उस प्लेन को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, अभी बताया था, पॉजिटिव लगाया तो किस डायरेक्शन में करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इसीलिए इसके नाम के पहले क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव। डी क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसका जो लास्ट कायरल कार्बन है, 5th कायरल कार्बन, वो किससे रिजेंबल करता है, पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिजेंबल करता है, और पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम क्या मानते हैं, डी मानते हैं। दोनों की रिजेंबलेंस सेम है, इसीलिए ग्लूकोज के नाम से पहले क्या लगा रखा है हमने, डी लगा रखा है। क्लियर है इतनी बात। ये हमने क्या डिसाइड किया था, अभी आप बोल रहे थे कि सर ग्लूकोज का नाम तो पता है ना हमको, पर बेटे अब देखो स्टार्टिंग का देखो, एंड का देखो। अब हमने ग्लूकोज का नाम क्या रख लिया, डी पॉजिटिव ग्लूकोज, यानी हम हुए पंडित कि हमको क्या करना आ गया, नामकरण करना आ गया, हमने पंडिताई सीख ली। पर अभी इसको और आगे बढ़ाना है। ठीक है, अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी हमने पहला स्टेप सीखा है, इसके आगे इसकी और स्ट्रक्चर बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, आगे क्या स्ट्रक्चर आएगी, कैसे पढ़नी है, कैसे बनाएंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अब तक की कहानी समझ में आई हो तो आगे जुड़ते चले जाओ, आगे और भी अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और कोई दिक्कत आ रही है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो, कोई सलाह देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आओ और ज़रूर बताओ। ठीक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।